ये प्रॉपर्टी किसकी है? यानी ईदगाह की जो 2 एकड़ 5 गुंठे या 5 गुंठे कम 2 एकड़ को, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये चीज़ों में लफड़े बढ़ाने के अलावा, खून खराबी को दावत देने के अलावा दूसरा क्या काम हो रहा है? कोई आदमी, कोई मुसलमान, कोई लीडर, कोई मेंबर, कोई ट्रस्टी, कोई चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड गलत कदम उठाए तो मुसलमानों का दंडा पड़ेगा, हर कौम का दंडा पड़ेगा। आलम पाशा ने बताया कि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह को लेकर खलबली सी मची हुई है। असल में चामराजपेट का ईदगाह मुस्लिम वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। कुछ तंजीमों ने चामराजपेट ईदगाह को कॉरपोरेशन की जगह बताई। इस बात से बहुत बड़े फसाद भी हो सकते थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले को नरमी से अंजाम दिया। चलिए आलम पाशा की ज़ुबान से सुनते हैं कि चामराजपेट ईदगाह की जगह असल में किसकी है। क्या मुसलमानों के अलावा किसी और का भी इस जगह पर हक है? नहीं, 1965 से 1967 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, 1987 में, ये दोनों ऑर्डर्स में क्लियर है ये एक मुस्लिम इदारे की प्रॉपर्टी और गुमनाम BBMP AOR का नाम है करके वो जो केस था, वो कल कमिश्नर ऑफ BBMP मान लिए कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, हमें रिकॉर्ड्स मैं मानता हूँ ये चीज़ आके कोई ओनरशिप हो हमारी नहीं है, मगर अल्टीमेटली इन्हों ये बोलते हैं जिसकी है उन्हों क्लेम करना। मुसलमानों की है, CMA की है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड की है, सही मानते हैं, मगर इसको मानने नहीं रखते हैं दूसरे लोग जो इनको खुद ही कल ये प्रेशर, इतना प्रेशर डाले जिस दिन उनका मीट था, इनको बोलने नहीं दिए। जब बोला गया तब बोले गए तो भी इनको बोले मुसलमान की कैसी होती है प्रॉपर्टी, तब बोले जिसकी भी होती है आप आइए करके, मगर इनको 100% मालूम है CMA का रिकॉर्ड है, CMA का। और बात यह है CMA का रिकॉर्ड में कैसे मौजूद है। CMA का 1902 में खान बहादुर अब्बास खान साहब और मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कलामी साहब, हज़रत अताउल्लाह शाह और उनके बेटे वजाउद्दीन शाह, इनके दोनों के पास दोनों जाके उनकी मेहरबानी से ये ज़मीन जो CMA हॉस्टल और ये लाए थे और उसके ऊपर पूरा रजिस्टर करे, औकाफ के ऊपर दिए, वक्फ करे, वक्फ के रिकॉर्ड में आ गया। तो ये मेंटेनेंस, अब जैसे कमिश्नर बताए 1960 से 80 तक का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये ज़्यादा दूर नहीं है, 25 साल में वक्फ बोर्ड, अब समझो शाफिज शादी आ गए और ज़ियाउल्लाह शरीफ भी, एक डॉक्टर मतीन ताहा और कुछ जो भी है इरफान रज़ाक जो बिल्डर से आ गए। तो इन्हों अब गए कमेटी से, इन्हों नहीं है क्या मुसलमान के कौम के ऊपर इन्हों क्या ऊद डालते हैं क्या? नहीं, मुसलमान के कौम को दूसरे कौन भी नहीं है क्या? ऐसा पहले से ये चीज़ के ऊपर क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड सिर्फ इतना होना चाहिए, रिकॉर्ड पूरे हज़ारों का रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड हज़ारों से भी है। रिकॉर्ड जब आ गया हमारा अब ये हज़रत दे दिया हमारे को, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद साहब की दौलत इन्हों दोनों ला लिए हज़रत अताउल्लाह साहब से, उनके बेटे से इन्हों ला लिए, तो इसके ऊपर टैक्स बनना मांगता है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बनना मांगता है। तब जो दोनों बिल्डर्स है ज़ियाउल्लाह और इरफान रज़ा, इनको मालूम नहीं क्या अपने बिल्डिंग बनते हैं, तिजारत करते हैं, वही ताकत से ही ना अभी 600 वोट लेके इन्हों, तो इसके ऊपर सिर्फ टैक्स बनना है। और जब 1980 में जब कमिश्नर जैसा बोले तो इन्हों पेपरों में, अखबारों में दिए, इन्हों ऐलान करे ये प्रॉपर्टी किसकी है। यानी ईदगाह के जो 2 एकड़ 5 गुंठे या 5 गुंठे कम 2 एकड़ को, ये प्रॉपर्टी किसकी है? क्यों नहीं आज लोग डिबेट कर लेके, सियासती झंडे चढ़ा लेके और तमाम मुद्दे रख लेके फिर रहे हैं ना, इनको पता नहीं क्या तब मुसलमान थे क्या नहीं थे ये 10-20 साल से। तो आज जो मुसलमान बैठे हैं, शाफी सादी साहब और ये ज़ियाउल्लाह, इरफान रज़ाक जो बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में टैक्स पेड, हमें टैक्स बनना है, हमारे पास आधार है पूरा ये तमाम चीज़ों का। ये क्यों नहीं करते हैं, इन्हों क्यों नहीं करें? अभी ईद की नमाज़ है, सिर्फ 10 दिन 12 रोज़ में ईद की नमाज़ है और हर टाइम पे पढ़े भी हैं, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे, इसका क्या इंतज़ाम किया है? तो ऐसा समझो अभी ये डिबेट में जाते हैं, पब्लिक डिबेट में, ये तू एक सिंगुलर बात किया, अब एक प्लूरल बात किया, अब एक दूसरी बात की, ये चीज़ों में लफड़े बढ़ाने के अलावा, खून खराबी को दावत देने के अलावा दूसरा क्या काम हो रहा है? तो सिर्फ प्रॉपर्टी का टैक्स बनने का,
प्रॉपर्टी का नाम हमारा आना। तो ये डॉक्यूमेंट ये लोग सीज करके बैठे हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट इनके सीएमए के पास है, और ये डॉक्यूमेंट वक्त के पास जो है सिर्फ इतना है, अपना गजेट है, और सीएमए के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब जो बोला मैं, ये डॉक्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री और पूरी चीज़ तो मैं भी तो सोर्स कर रहा हूँ, हो जाएगा, है वो, यानी उसकी डिटेल्स हैं पूरे, क्या करना। तो मेरा अभी डिमांड क्या है, कोई आदमी, कोई मुसलमान, कोई लीडर, कोई मेंबर, कोई ट्रस्टी, कोई चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड गलत कदम उठाए तो मुसलमानों का दंडा पड़ेगा, हर कौम का दंडा पड़ेगा। जो हज़रत अताउल्लाह हज़रत के मज़ार तक है हमारी वहाँ पे, तो इनके सिलसिले से जो आई हुई प्रॉपर्टी और ये तमाम चीज़ों का असर, इनकी बद्दुआ और ये लोगों की चीज़ आज जो कर रहे हैं बेलमी से, शान, अपनी चौकत और दूसरी तमाम चीज़, सियासत जो कर रहे हैं, ये चीज़ों में नहीं है। ये दौलत बड़ी चीज़ है कि भाई ना 2019 में, ये 20 में 40 करोड़ रुपया एक्विजिशन का मेट्रो का आया, किसकी दौलत थी ये? जो नामा बोले उनकी तो प्रॉपर्टी घर के एक्विजिशन नहीं होती, इनके हजरत की यही प्रॉपर्टी सीएमई की अकोरी। ये पैसे में अभी अपना मैसूर रोड में और बसवनगुड़ी में डाल के लिटिगेशन बना दिए। ये पैसा इस पे डाले क्या? डालने की ज़रूरी है क्या? तुम्हारे माल, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे औलाद को कैसा पाल रहे हैं आप? चाहे वक्फ बोर्ड से ये तीनों जो ट्रस्टीज हैं जिसका जो नाम बोला, इन्हों कैसा कर रहे हैं? तो ये पैसा इसमें डाले, ऐसे इदारों में डाले, ऐसे अपने जो मुस्लिम हॉस्टल में डाले, जो मुस्लिम हॉस्टल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ के स्टूडेंट्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए, उनके पास इसके पूरे दाखिलात हैं, करे क्या? तो ये चीज़ का हमें डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट से ना सही, सुप्रीम कोर्ट से ना सही, एक छोटे इदारे से डॉक्यूमेंट ईद के पहले बना सकते हैं। हमें बकरीद ईद के पहले हमें डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ना पुलिस कमिश्नर के पास जाने से, ना उलमाओं को जमाने से, ना टीवी पब्लिक डिबेट करने से। क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या होगा? कैसे हो जाएगा? किधर से मिलेगा? ये सियासत देखो, देने वाले हैं आप, आपके बाप का माल दे रहे हैं, तो आप ये तमाम चीज़ कभी करते नहीं। वही पूरा उसूल है 2000 साल से भी। जो नहीं देते हैं तुम्हें, तुम्हारे इससे पे लिखे नहीं है, तो ये ऐसा लोग करते हैं, चाहे मैं हूँ, मेरा बाप हो, दूसरे भी हैं, हमें देने की नहीं है कोई एक पैसे का भी, ये काम करते हैं। तो इसलिए हमारा जो माल पुलिस बगैर इंटरवेंशन के, कंप्लेंट के, ना कोई दूसरे तमाम हड़तालों से, हमें इज्जत से, बाइज्जत से हमें रिकॉर्ड्स बनाएं, वो रिकॉर्ड्स आराम से बन जाएंगे। वो रिकॉर्ड्स में बीबीएमपी का नाम निकालें हमें, और हमारा नाम आ जाएगा, टैक्स हमें बने। ज़रूरी ये भी है, बीबीएमपी चाहता है टाइम, वो भाड़ा देगा हमारे को, किराया देगा वह मुसलमानों को, तो ये ज़रूरी है। तो 40 करोड़ रुपए इसके ऊपर डालते, उसी टाइम पे प्लानिंग करते, तो ये तमाम चीज़ बचती थी। ये गुनाह करें, ये बेबुनियाद की काम किए, ऐसी ऐसी दौलत है अपनी इस्लामिक, ये सीएमए की हॉस्टल प्रॉपर्टी कितनी है, क्या करें ये पैसा लेके? कौन है तुम्हें लोग? मेरे को इल्म है ज़ियाउल्लाह शरीफ के पास 16,000 करोड़ और इरफान रज़ाक के पास 2 लाख करोड़ रुपए का पैसा होगा। क्यों नहीं 1 लाख करोड़ रुपए नहीं देते इन्हों? क्यों नहीं इन्हों 8,000 करोड़ रुपए ये सीएमए को वक्त नहीं करते? और ये तमाम बगैर करे, ये तो अब चीज़ कर रहे हैं, तो केयरलेस काम आई ये, और लोगों का, गरीबों का खून देखना चाहते हैं। इसके ऊपर फसादात होंगे, ये तमाम कुछ नहीं होना चाहिए। 8 दिन, 10 दिन, 15 रोज़, 1 महीने के अंदर काम होना चाहिए। इसका रिकॉर्ड हमें नाम उसका निकालेंगे, बीबीएम के कमिश्नर को बोलेंगे किराया दे दे जब तक तू रहेगा, नहीं तो तुम, तभी कमिश्नर ऑफ पुलिस का, तभी दूसरे तमाम चीज़ों का काम होता है, तभी होगा कि भाई ये निकल गया, नहीं तो निकालेंगे। आज जाने से कुछ काम नहीं होता है। हमें पहले इसका हिफाजत में लाने के लिए हमें बगैर केस भी करें, हमें रिकॉर्ड बना लेंगे। रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ये लोग एक बहुत जल्दी से जल्दी उसका एक टाइम बनाएंगे, टाइम फ्रेम कराएंगे। जिसके पास पेपर है उन्होंने आगे आएंगे, पेपर के ऊपर कमिश्नर ऑफ ये ना EOR का नाम से होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो निकाल के सीएमए डालेंगे। सिर्फ उसका 200 रुपया या 10,000 रुपये किराया, क्योंकि ज़मीन तो खाली पड़ी है, उसके ऊपर करेंगे।
वो करेंगे। इसके बाद कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई धर्म का दूसरा आरएस कोई आ नहीं सकता है। उसका टाइटल बनाना है। पैसा और टाइटल का, जो टाइटल में निकला है ये पैसा, वो जाके तुम्हें मैसूर रोड में ज़राती ज़मीनों में भी अपने बसनगुड़ी में खिलवाड़ा करेंगे, तो ऐसा काम क्या होता है। तो ये ज़्यादती हो गई सीएमए की, ये ज़्यादती होगी वक्फ बोर्ड की। बेजिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं हैं। तो ये जल्दी से जल्दी करेंगे, या 8-10 दिन ईद के पहले बाद हमें इसके ऊपर एक सही डिसीजन ऐलान करेंगे।